मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर होगा मंथन। बारिश के बीच मंत्री खजान दास ने लिया जायजा। नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह। प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश। हरिद्वार में बीजेपी वाईएम युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने उठाई कावड़। गंगा जल लेकर रवाना हुए सूर्या। हर की पौड़ी में दिखा आस्था का सैलाब। चार धाम यात्रा को मिलेगी नई सुविधा। कर्णप्रयाग सिमली में बनेगी पार्किंग। यात्रियों के लिए मजबूत होगा नेटवर्क। मादक पदार्थों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सख्त। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एनसीओआर राज्य की बैठक। ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने पर जोर। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। जवाहर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक। जहां आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव संभव है और कई विभागों में नीतिगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा और इसके साथ ही आपको बता दें कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। धामी सरकार की बैठक लगातार इस वक्त जारी है और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर फोकस भी रखने की बात की गई है। तस्वीर सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कई दिग्गजों की मौजूदगी रही। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक लगातार जारी है और सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक हुई है। कई दिग्गजों की मौजूदगी है। आपदा प्रबंधन को लेकर कई बड़े फैसलों की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई है और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। बैठक में कई दिग्गजों की मौजूदगी है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी तमाम विषयों पर गहन चिंतन मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आए। आपदा प्रबंधन लेकर के भी कई बड़े फैसले लिए गए। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक जारी है। सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक हुई है। आपदा प्रबंधन को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद भी जताई जा रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक इस वक्त जारी है। कई दिग्गजों की इस वक्त मौजूदगी दिख रही है और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। स्मिता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। क्या कुछ एजेंडा रहा इस बैठक का? बिल्कुल, आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये बैठक जो है वो सचिवालय के रूम में हो रही है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और ये बैठक जो है सुबह
12:30 बजे से जारी हो चुकी है। ये बैठक अभी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कई प्रस्ताव जो होंगे उन पर चर्चा की जाएगी और कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन्हें पारित किया जाएगा। आपको बता दें, इस कैबिनेट बैठक में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, इसके अलावा अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो तमाम मंत्री इस वक्त बैठक में मौजूद है और यहाँ पर मंथन चल रहा है, प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल। अस्मिता, देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, कई जगह हमने तस्वीरें भी देखी, लैंडस्लाइड हो रही है। क्या इससे संबंधित भी इस बैठक में चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अभी बैठक जारी है और बैठक में मानसून को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आपदा विभाग जो है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अगर हम मदद कौशल की बात करें तो उन्होंने भी लगातार इस पर, क्योंकि आपदा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, आपदा मंत्री उन्हें बनाया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी उन पर भी है, तो लगातार वो भी इस पर बैठकें कर रहे हैं और जो मुआयना है, जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। तो ये बात साफ है कि मानसून को देखते हुए इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, आपदा को लेकर, मानसून को लेकर। और साथ ही आपको बता दें, चारधाम यात्रा से चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है प्रदेश में, साथ ही हम बात करें तो मानसरोवर यात्रा जो है वो भी चल रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज कैबिनेट में कुछ अहम प्रस्ताव आ सकता है, कोई चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की है, अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने भी कई जिलों में ऑरेंज के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लगातार निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। जहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं वहां भी त्वरित रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ ही साथ यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे मौसम को देखते हुए जहां भी है वहां रुक जाए, सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिया है, अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा, प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए क्या है। लगातार राज्य में बारिश की वजह से हाल बेहाल है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी अपील की गई है। मंत्री खजान दास ने नदी किनारे क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। बारिश के बीच मंत्री ने जायजा भी लिया और साथ ही साथ इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है कि ऐसे मौसम में खासतौर से सतर्क रहे। प्रशासन से भी चाक चौबंद व्यवस्था करने की बात की है और साथ ही साथ जहां भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वहां त्वरित रेस्क्यू किया जा रहा है। तो लगातार प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अब सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश दिया है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है ऐसे मौसम में। और साथ ही किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा कहीं पर भी आती है तो उसके लिए पहले से ही ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। ख़ास तौर से जो संवेदनशील इलाका है उन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राज्य में लगातार हो रही बारिश के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया है कि ऐसे मौसम में सतर्क रहने की बेहद ज़रूरी है। और मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की है और ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखें और साथ ही मौसम विभाग के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मौसम विभाग के दिए गए अलर्ट के बाद ही यात्रा करें। बारिश के बीच मंत्री ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दिशा निर्देश दिया है
और इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम भी किया गया है। मंत्री ने खुद संवेदनशील इलाकों में जाकर जायजा लिया, जहां उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने भी तमाम दिशा निर्देश जारी किया है। और लगातार हो रही बारिश के बीच कैबिनेट मंत्री खजान दास ने देहरादून के मनुगंज, रसपुरा, मोहिनी रोड समेत नदी नालों के किनारे बसे क्षेत्रों का दौरा किया है। मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली है और जलस्तर बढ़ने पर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के दौरान अलर्ट मोड में रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। मंत्री ने सुरक्षा पुश्तों, बारिश से हुए नुकसान और संवेदनशील स्थानों की जानकारी लेकर जरूरी कार्रवाई तेज करने के लिए अपील की है। तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को 24 घंटे 7 दिन अलर्ट रहने पर कहा है और साथ ही नदियों के जल स्तर की निरंतर निगरानी करने और जनहानि को हर हाल में रोकने के लिए कड़े और बड़े निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटा निगरानी की जा रही है और साथ ही जिलाधिकारी को जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र 24 घंटे सक्रिय रहने को कहा गया है। नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की गई है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी अपील की गई है। आपदा स्थिति में तुरंत मदद दी जाए और साथ ही प्रशासन को 24 घंटे 7 दिन अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत टिपने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने किया है। वर्कशॉप में जिले से आपको बता दें कि लेकर प्रदेश स्तर तक इस बीच अधिकारी शामिल है। इस दौरान आपदा से पहले की तैयारियां, राहत और बचाव कार्यों की रणनीति पर चर्चा की गई है और मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने को कहा है। प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ उधम सिंह नगर जिले में प्रारंभ हुई है। इसमें शासन के अधिकारी, जिला के अधिकारी, आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग पूरे दिन विभिन्न सत्रों के माध्यम से हमें क्या करना है, आपदा में जो हम लोग आपदा से पहले की तैयारी करते हैं, आपदा के समय हमें कितना प्रबंधन चाहिए, आपदा के बाद हमें किस प्रकार। और नक्सल में लगातार बारिश के बाद सोलानी नदी उफान पर है और तटबंध टूटने का खतरा बढ़ गया है। खानपुर क्षेत्र के हस्तमोली गांव के पास नदी का पानी तटबंध में लगातार कटान कर रहा है। हालात को देखते हुए ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर तटबंध को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया है और इसके साथ ही साथ सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कटान रोकने के लिए मिट्टी व अन्य सामग्री डाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तटबंध टूटने पर 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सोलानी नदी से जलस्तर बढ़ गया है। सोलानी नदी में हस्तमौली ग्राम से लोगों के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर जो है सोलानी नदी अंदर की तरफ कटान कर रही है। इस सूचना पर जो है तत्काल जो है सिंचाई विभाग और जो है हमारी एसडीआरएफ, पुलिस और जो है तहसील की राजस्व टीम और बाढ़ चौकी के क्षेत्र के लोगों को तत्काल जो है मौके पर भेजा गया और शुरू में वहाँ की जो है पत्तियाँ और झाड़ियों को लगाया गया और अब जो है वो कट्टे भर भर करके जो है वहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे जो है कटान न हो और लोगों की। प्रशासन की जो सपोर्ट हमें जिस तरीके से चाहिए थी वो अभी उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं, एसडीआरएफ टीम है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, लेकिन जो मेन यहाँ पर हमें जो उनकी हेल्प चाहिए वो मेन इस बंदे को अभी हमने जो पेड़ काट के लगाए हैं सिर्फ इससे भी पानी का बहाव थोड़ा बदला है, लेकिन अगर आप बोलें कि इससे सुरक्षित हो गया मामला, कि सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होने के लिए तो इसमें अभी पैचिंग की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगी तो ये बंदा कभी भी टूट सकता है। रात बिरात मामला ये हुआ था कि सुबह जैसे हम इधर तटबंध की तरफ को आए तो
सोलानी नदी का जलस्तर तो 2-3 दिन से काफी बढ़ा हुआ था। तो ये बंदा लगभग 16-17 मीटर चौड़ा था और ये रात में ही लगभग 8-10 मीटर कटाव हो गया। तो हमने फिर ग्रामीणों ने लग के सभी ने पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पेड़ वगैरह घेर दिए हैं फिलहाल, और प्रशासन को सूचना कर दी है, प्रशासन भी आ गया है। तो अगर ये जल्दी से जल्दी इसके कोई पेचिंग वगैरह नहीं लगा तो आगे खानपुर तक का जितना प्रहलादपुर सिडकुल एरिया है सबको नुकसान पहुंचेगा यहाँ से। तो हमने ये बंदे को आज रोकने के लिए सारे उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन के चलते सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। हेलंग और आमसौड़ में भूस्खलन होने से नारायणबगड़ कर्णप्रयाग मुख्य सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही रुक गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र भी हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए आवाजाही ठप है। भूस्खलन से नारायणगढ़ और कर्णप्रयाग मार्ग जो है वो पूरी तरह से इस वक्त बंद होता हुआ नजर आ रहा है। भूस्खलन की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है। तस्वीर भी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार इस वक्त देखिए तस्वीर भी आप तक साझा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जहां भी भूस्खलन हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त प्रभावित है, जिसके बाद अब लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आवाजाही करने में भी दिक्कत हो रही है। आवागमन ठप पड़ा हुआ है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार मलबे को हटाने की जद्दोजहद की जा रही है। भूस्खलन से नारायणगढ़ कर्णप्रयाग मार्ग जो है वो बंद हो चुका है और मलबे को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो देखिए बद्रीनाथ और इसके साथ ही भूस्खलन से नारायणगढ़ कर्णप्रयाग मार्ग जो है लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका है। आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि मलबे को हटाने के लिए जद्दोजहद लगातार प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहें। स्मिता मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, भूस्खलन की वजह से काफ़ी परेशानी इस वक्त होती हुई नजर आ रही है, जहाँ नारायणगढ़ और कर्णप्रयाग देखिए मार्ग बंद हो चुका है। अभी क्या कुछ स्थिति है? क्या मलबे को पूरी तरह से हटा लिया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें उत्तराखंड में जो मानसून है वो इस वक्त सक्रिय नजर आ रहा है और इसी को लेकर जो है मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था और कुछ स्थानों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कल ही ये जो अलर्ट है वो जारी कर दिया था और हमने देखा है कि लगातार जो है प्रदेश में बारिश हो रही है, जिससे जो चारधाम यात्रा का मार्ग है रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ धाम का जो रूट है, जो हाईवे है वो प्रभावित काफी हो रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री का जो हाईवे है, जो मार्ग है वो भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि बद्रीनाथ का जो नारायणबगड़ और हेलांग घाटी वाला इलाका है वहां पर जरूर जो है भूस्खलन हुआ था, लेकिन उसे खोल दिया गया और जो मार्ग है वो सुचारू कर दिया जाए। हालांकि आज सुबह जब तेज बारिश हो रही थी तो गंगोत्री धाम का जो मार्ग है वहां पर भूस्खलन होने की बात सामने आई थी, लेकिन उसे भी हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि यात्रा जो है उसे सुचारू कर दिया जाए। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो इस वक्त पूरे प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग, आपदा विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए चमोली में इस वक्त हालत बेहाल है और कई ऐसे जगह है, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? लोगों को किस तरह से अपील की जा रही है? किस तरह से सतर्क किया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें सपना कि मौसम विभाग ने जब ये अलर्ट जारी किया है तो वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि इस वक्त किसी भी तरह से यात्रा करना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश में मौसम जो है वो लगातार बिगड़ रहा है। कुछ जगहों पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट के साथ में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, भूस्खलन हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो यात्रा है वो ना की जाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग नदियों के किनारे रहते हैं या नदियों के किनारे रह रहे हैं या उसके आसपास वो घूम रहे हैं या स्नान करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो नदियों के पास से हट जाए ताकि
किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, और जो लोग नदियों के पास जिनके घर बने हुए हैं उन्हें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, ऋषिकेश में भी जो है गंगा इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। घाटों पर जो लोग स्नान कर रहे हैं उन्हें एसडीआरएफ जो है लगातार चेतावनी दे रही है, और घाटों पर से स्नान करने के लिए उनका कहना है कि आप नीचे पानी में ना जाए, क्योंकि नदी का बहाव इस वक्त बहुत तेज है और ऐसे में आप संभल नहीं पाएंगे। तो घाट पर बैठकर आप स्नान करें और चले जाए, ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, कोई परेशानी आपके साथ ना हो, किसी तरह से अपनी जान के साथ में आप खिलवाड़ ना करें। ये खास हिदायत जो है वो दी जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा भी, एसडीआरएफ के द्वारा भी, और जिन जगहों पर भूस्खलन हुआ है वहां पर जेसीबी लगाकर तुरंत मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो यात्री आए हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि जो लोग यात्रा करने के लिए आ रहे हैं या प्रदेश में जो कांवड़िए इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो है 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए प्रदेश में आएंगे और गंगा जल लेकर यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि रिकॉर्ड जो है वो लगातार नए आयाम छूता जा रहा है, और अभी तक 2 लाख से ज्यादा जो है कांवड़ियों ने जल भर लिया है पिछले 2 दिनों में। मात्र 2 दिनों का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी पुलिस प्रशासन जो है वो कांवड़ियों को लगातार ये हिदायत दे रहा है कि आप यात्रा के लिए आ रहे हैं, कांवड़ के लिए आ रहे हैं तो सुरक्षित आए, क्योंकि मौसम को देखते हुए ही आप अपनी आगे की यात्रा करें, और नदियों से जो आप जल भर रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से भरे, ताकि कोई जनहानि ना हो। जी सपना। हाँ बिल्कुल, देखिए काफ़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं, भोले हैं, वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और देखिए ये यात्रा भी लगातार जारी है। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए तमाम यात्रियों को ज़रूर ये हिदायत दी जा रही है कि अभी फिलहाल के लिए वो अपनी यात्रा जहाँ भी है वहाँ रुक दे, क्योंकि देखिए अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई, लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, बागबान भी बाधित है। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं कांवड़ियों के लिए? देखिए कांवड़ियों की अगर बात की जाए तो उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से की गई है। सपना उनके खाने पाने के लिए जो है लगातार भंडारे किए जा रहे हैं, जगह जगह पर ऐसे भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। तो पुलिस जो है वो लगातार कांवड़ियों को गाइड दे रही है, गाइडलाइन दे रही है, उन्हें रास्ते बता रही है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है। साथ ही जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि किसी कांवड़िए की अगर तबीयत खराब में चोट लगती है, छाले होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पैर कांवड़ उठाते हैं, ऐसे में जो है उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत होती है, उन्हें परेशानियां होती हैं। कई कांवड़ियों को थका। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।